मैं स्कूल में था। समथिंग 10th 11th की बात है, मतलब आज से लगभग 7-8 साल पहले की। मेरा एक फ्रेंड था, वो सबकी टहनी लेता था। एक बार मैंने उसकी टहनी ली, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया एंड सम काइंड ऑफ कि उसने मेरा गला ऐसे दबा दिया था दीवार पे, जैसे कोई दबा देता है, ऐसे दबाने जैसा। और मेरे फ्रेंड्स मुझे बाजू से देखकर निकल रहे थे, बट किसी ने कुछ नहीं बोला। और वो इंसिडेंट होने के बाद जब सभी फ्रेंड्स क्लास में बैठे, आगे पीछे सभी बात कर रहे थे, अरे उसमें कुछ नहीं रखा है, वो तो ऐसे ही आंटू झांटू है, तो उसको तो ऐसे ही निपटा देंगे। बट रियलिटी में समझ चुका था। जितने लोग मेरे आगे पीछे बैठे हैं, आजू बाजू बैठे हैं, उनमें से कोई भी मेरी फाइटिंग के दौरान मुझे सपोर्ट करने नहीं आएगा। मतलब कि फेक फ्रेंड्स जिसे कह सकते हैं, वही थे। एक लाइव एग्जाम्पल मैंने अभी 3-4 महीने पहले ही देखा था। मेरे एक फ्रेंड का छोटा भाई था, तो उसके साथ कुछ मैटर हुआ था जिसमें उसके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थे, बट उन सब ने मिलकर इसे अकेला फंसा दिया। एंड ये मेरे आंखों देखा इंसिडेंट है। उस समय जो बीतती है वो नो बडी कैन एक्सप्लेन। बट सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट क्यों होता है? क्योंकि उसके पास होता है फ्रेंड्स सपोर्ट, उसकी बैकबोन, बैक सपोर्ट। उसका बड़ा भाई हो सकता है या कोई भी हो सकता है। एंड ना तो मेरा भाई था, ना कोई सगा फ्रेंड। द रियलिटीज की आई अंडरस्टैंड ऑल दी सिचुएशंस। हालांकि सारे फ्रेंड्स अच्छे थे, पढ़ने लिखने में और दोस्ती यारी में सब अच्छे थे, साथ रहने में। बट नो बडी वॉज लाइक दैट वन फ्रेंड। जो एक फ्रेंड रहता है ना, वैसा फ्रेंड कोई नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से बनता है। एंड क्योंकि वो अलग हो चुका था, दूसरी क्लास में जा चुका था, इस कारण से उसके बाद का सारा टाइम मेरा ऑलमोस्ट अकेलेपन में ही बीता है। 10th के बाद से वो लड़ाई तो मैं जैसे तैसे चुपचाप हो गया, तो ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं था, तो वो ऐसे ही छूट गया। बट उसके बाद ईगो जब हर्ट होता है तो एक ही बार बस सीख मिलती है। अब आता है कोरोना टाइम। क्या हुआ कि कोरोना के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई, जस्ट फर्स्ट कोरोना 2020 का, जब जुलाई के बाद क्लासेस ऑनलाइन चालू हुई, उसके बाद तो हमारे टीचर जो थे वो मास्क वास्क लगा के बुलाते थे। ठीक है। क्या हुआ कि कोचिंग का जो ग्रुप था, उसमें एक पर्सन ने मुझे कुछ कह दिया, ऐसा कहा जो सुनने लायक नहीं था। किसी कोई भी सुनेगा तो उसे पसंद नहीं आएगा। उस समय ग्रुप में कहा था, वो भी ऑनलाइन ग्रुप में, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उस टाइम में कुछ नहीं रिप्लाई किया ग्रुप में। उसके 2 दिन बाद कोचिंग लगने वाली थी, छुट्टियां चल रही होंगी किसी कारण से, बट 2 दिन बाद छुट्टियां ख़त्म हुई एंड कोचिंग स्टार्ट। हमारी मुलाकात हुई। मैं गुस्से में तो नहीं था, हालांकि थोड़ा बहुत बॉडी में एड्रेनल रश जैसा कुछ रहता है, वो उस टाइप का था। तो जैसे तुम्हें तुम्हारे साथ हुआ होगा तो तुम समझोगे। छुट्टी होने के बाद मैंने उससे कहा कि बाहर रुकना, 2 सेकंड मुझे कुछ बात करनी है। वो रुका बाहर। हम निकलने वाले थे, वो मेरा वेट कर रहा था। हम 4 ही लड़के थे बस, एंड एक ही से मुझे हिसाब बराबर करना था। उस टाइम छोटे थे तो वो साइकिल से आता था। द फर्स्ट थिंग मैंने कहा, तूने ऐसा क्यों बोला? एंड अदर थिंग, द सेकंड स्टेप, अ स्लैप ऑन हिज फेस। हाँ, जानता हूँ पंच मारना चाहिए था, हालांकि बनाया तो पंच ही था, बट दिया नहीं। ज़्यादा हार्म हो जाता ना। लाइक 7th क्लास में मैंने एक लड़के को बस यूं ही कुछ हल्के से मारा होगा, एक आध पंच, पर उसका दांत टूट गया था। उसके बाद से मुझे डर लगने लगा कि मैं किसी पर कुछ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी बहुत कुटाई होती है।
यदि मैं किसी की कुटाई करता हूँ तो। इस डर के कारण मैंने पंच नहीं मारा, बट मार देना चाहिए था आई थिंक। बट हाँ, उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फाइट वन साइडेड ही थी। इस बार तुम्हारा भाई मार के आया था, पिट के नहीं, वो भी अकेले अकेले। हाँ, डर लग रहा था कि कौन साथ देगा यदि वो उसके और कोई उसके साथ रहा। हाँ, ओवर थिंकिंग चली जितने दिन छुट्टी थी, बट ठीक है, वो सब निकल गई। एंड आफ्टर डैट उस लड़के ने और उसके ग्रुप के सभी लड़कों ने मुझसे बात बंद कर दी। इग्नोर एट द टॉप। हाँ, यही रियलिटी है इस दुनिया में। यदि किसी एक ऐसे पर्सन को यदि तुम नीचा दिखा दो जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ है, मीन्स अभी की नज़र से देखो तो वो कुछ नहीं है, बट हाँ, उस 7-8 साल पहले के आयुष को देखो तो उसके लिए 2-4 फ्रेंड्स ही बहुत कुछ थे। तो जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ रहता है वो थोड़े बहुत कुछ से बहुत निकाल देता है, उसे उतना भी निकाल देता है। एंड अदर लोग तो वैसे भी पहले से नफ़रत करते थे ही, तो हाँ, उसे सपोर्ट मिल गया। एंड इसके बाद फिर मेरी ऑलमोस्ट फुल लाइफ अभी तक लोनली ही है। तो इस एक साल में क्या बदला, मीन्स 11th में मैं पिट गया एंड 12th में पीट के आया। तो इस एक साल में क्या बदला, जिसमें हिम्मत नहीं थी बोलने की उसमें हिम्मत आ गई लड़ने की। क्या था वो? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट द करेज एंड सेकेंड द मेंटेलिटी। पावर तो एक साल पहले वाले आयुष में भी थी, बट वो जानता ही नहीं था कि मुझ में पावर है। सेल्फ डाउट एंड कुछ गलतियां एंड कमियां मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले वाला जो पर्सन था वो फ्रेंडली था और सबको फ्रेंड ही मानता था। रियलिटी ये थी कि कोई उसके साथ नहीं था। जितनी जल्दी तुम ये रियलिटी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी तुम सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे। एंड नेक्स्ट फाइट भी उसने अकेले ही लड़ा एंड जीता भी। रिमेंबर ऑलवेज, हर फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। सेकंड थिंग, हमेशा डर बना रहता था कि यदि बाहर पता चल गया, घर में पता चल गया तो क्या होगा। इसलिए हमेशा सहते रहो, यदि कोई तुम्हारा मजाक भी उड़ा रहा है तो भी सहते रहो। ये मेंटेलिटी थी। हमेशा अपना कैरेक्टर साफ रखना एंड क्यूट बने रहने की कोशिश करना, जो कि एक्चुअल में कोई लड़का होता ही नहीं। थर्ड थिंग, चूज़ फ्रेंड वाइजली। भले ही एक फ्रेंड बनाओ पर वो पावरफुल होना चाहिए और तुम्हारा फ्रेंड होना चाहिए। हालांकि इतने कैपेबल बनो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, बट फिर भी यदि बना ही रहे हो तो ये क्वालिटी देख कर ही बनाना। कोई भी आटू झाटू को मत उठा ले आना। मेरी गलती थी कि मैंने फेक सिस्टम में बिलीव किया कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। रियलिटी वो लोग दोस्त लायक ही नहीं थे, सिर्फ काम निकलवाने के लायक थे। फोर्थ थिंग, इस इंसिडेंट के बाद मैं ऑलमोस्ट अकेला ही रहने लगा। बॉडी से भले ही फ्रेंड्स के साथ था, बट मन से सबका छलावा दिख रहा था कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं। इसलिए उन्हें मन से निकाल दिया एंड इसके बाद ही मैं फियर से बहुत ज़्यादा फ्री हो पाया। इतना तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा। फिफ्थ थिंग, कैरेक्टर ही फीका था। मतलब कि यदि एक पर्सन जो हर किसी से हंस के बात कर रहा है, अधिकतर लोग, पावरफुल लोग उसे लोला ही समझेंगे। या हाँ, थोड़े बैड वर्ड्स हैं, बट हाँ, रियलिटी यही है। ये था पार्ट 1 जिसमें हमने फिज़िकली एंड एनवायरमेंटल दोनों तरह के नॉलेज लिए, जहाँ पे तुम्हें सपोर्ट मिल भी सकता है और नहीं भी, और मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा वो भी। इसका सेकंड वाला पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है, मस्ट चेक अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हो तो। सेकंड पार्ट में हिडन पावर की बात करेंगे।
अब सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब यदि तुम्हें वैल्यू मिली है तो। ये मेरी लाइफ का रियल इंसिडेंट था, एकदम रियल, इसमें कोई फेर बदल नहीं था। सेकंड थिंग, लाइक कर दो। थर्ड थिंग, उससे शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत हो। कोई भी आटो जाटो से शेयर मत करना, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। फोर्थ थिंग, नीचे टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर लो। मिलते हैं जल्द।